हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूटी की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लिए लगेंगे जिन्हें आपको पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस सकते हो, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तब तुरंत डॉक्यूमेंट नहीं बन पाते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहला तो वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम लगेंगे। काउंसलिंग का जब फॉर्म भरोगे ना अलग अलग कॉलेज का, तो उस समय आपका क्या क्या लगेगा, वो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म हो गए। और दूसरा वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम लगेंगे। कॉलेज पे जाके जब आप एडमिशन लोगे, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो कॉलेज जाके रिपोर्ट करोगे, मतलब वहाँ जाओगे, तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये दो अलग अलग बातें हैं। सो अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम की बात करूँ, जो आपको जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसमें जो सबसे पहला आएगा वो आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड का रोल नंबर लगेगा। एडमिट कार्ड का रोल नंबर आपको पता होना चाहिए अपना, ठीक है। और साथ साथ में आपको अपना पासवर्ड पता होना चाहिए। पासवर्ड के साथ साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एक्टिव रखना होगा। जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाला था वही वाला ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो आपको अपना एक्टिव रखना होगा। इसके बाद कुछ जगहों पे, कुछ कॉलेजेस में आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। और ज़्यादातर जो कॉलेज होते हैं उनमें तो स्कोर कार्ड अपने आप आ जाता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आप स्कोर कार्ड भी मान के चलो, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इतना आपको अपने साथ तैयार रखना होगा जब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऑल्सो एक और बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आधार कार्ड में कुछ भी गड़बड़ है तो उसको सही करा लो, या फिर अगर नहीं सही हो पा रहा है, बहुत समस्या आ रही है, तो दूसरा अदर आईडी प्रूफ रखो। अदर आईडी अपना तैयार रखो जो फोटो के साथ हो आपका, ठीक है। सो इतना आपको तैयार रखना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या लगेगा वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ। पहला तो रजिस्ट्रेशन आईडी। सीयूटी यूजी के लिए जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसमें एक आईडी आई होगी, रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे आप कहते हो, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, पासवर्ड पता होना चाहिए, रोल नंबर पता होना चाहिए। रोल नंबर के लिए एडमिट कार्ड अपने पास रखें आप। एडमिट कार्ड अभी आपके चल रहे हैं, अभी आपके हाथ में होगा भी, एडमिट कार्ड पास रखें। अगर गलती से खो वो गया है या आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड करके रखें। रोल नंबर पूछा जाएगा, रोल नंबर लगेगा। आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर एक्टिव होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते टाइम दिया था, ठीक है। 10th-12th की मार्कशीट होना चाहिए। जिन बच्चों की 12th की मार्कशीट नहीं आई है, 12th मार्कशीट अभी नहीं आई है, वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे जो आपका रिजल्ट आ गया है ऑनलाइन उसी की कॉपी लेकर के जाएंगे और उस पर जो अपने कॉलेज से है सिग्नेचर करवा लेंगे। या फिर अगर आपका ऑनलाइन रिजल्ट भी नहीं आया है तो उस केस में आप अपने 12th का एडमिट कार्ड लेके जाओगे जो कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अपार आईडी। देखो, अपार आईडी अभी तक तो नहीं लगी है, लेकिन इस साल क्योंकि फॉर्म भरते वक्त मांगा गया था तो हो सकता है अपार आईडी यहाँ पे मांगा जाए। तो अपार आईडी के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मांगा जा सकता है। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था, आधार या फिर आधार नहीं है तो अदर आईडी प्रूफ आप तैयार रखो, ठीक है। टीसी माइग्रेशन आपके लिए ज़रूरी है ले जाना जब आपका एडमिशन हो रहा है। किसी बोर्ड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जैसे कि यूपी बोर्ड में नहीं मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो लोग सिर्फ अपना टीसी लेकर के जाएंगे। तो आप अपने बोर्ड के अनुसार पता कर लें, सीबीएसई में माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। इनकम सर्टिफिकेट कुछ कॉलेज मांगते हैं, सम कॉलेजेस, कुछ ही कॉलेजेस मांगते हैं, सभी नहीं मांगते, और वो आपको स्कॉलरशिप में हेल्प करेगा अगर आप ले जाओगे। नहीं भी ले जाते हो तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा, लेकिन आपको स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आएगी। फिर डोमिसाइल का भी सेम सिनेरियो है कि कुछ कॉलेजेस वाले मांगते हैं, सारे कॉलेजेस वाले नहीं मांगते। इसके बाद है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप जनरल हो तब तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं ले जाना, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस हो या फिर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर आप पीडब्ल्यूडी हो तो उस केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का तो अदर सर्टिफिकेट में हम काउंट करते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप पीडब्ल्यूडी गिन सकते हो या फिर आप गिन सकते हो एनसीसी का सर्टिफिकेट। कोई स्पोर्ट्स कोटा में होते हैं तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो अदर्स में आप ले जा सकते हो। इसके बाद सीयूटी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपने फॉर्म भरा होगा काउंसलिंग के टाइम, उसका भी स्लिप आता है, उसका भी फॉर्म आता है, वो भी आपको डाउनलोड करके रखना है प्रिंट निकाल के। नेक्स्ट आपका स्कोर कार्ड, यानी कि आपका रिजल्ट।
और फिर आपका सबसे ज़रूरी चीज़ सीट अलॉटमेंट लेटर, कि आपको सीट अलॉट हुई है इसका एक कंफर्मेशन पेज आता है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है, वो आप डाउनलोड करके रखोगे। कई बार मेल पे भी आपको सीट अलॉटमेंट लेटर भेज दिया जाता है। और एक बात, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए, जैसे मान लो आपने 2025 में 12th पास आउट किया और इसी साल आप काउंसलिंग करवा रहे हो, तब तो आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने 2025 के एक भी साल पहले अगर मतलब आपने 12th पास आउट किया है तो आपका जो गैप सर्टिफिकेट है वो लगेगा। जैसे मान लो आपने 2023 में या 2024 में पास आउट किया है तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, जिसमें मेंशन होता है कि आपने कितने साल का गैप किया है। गैप कहने का मतलब हो सकता है आप कोई और कोर्स कर रहे हो, लेकिन वो सीयूटी के हिसाब से गैप ही माना जाएगा। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, कहाँ बनवाना है, अनूप सर ने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, आप देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। और सीयूटी की काउंसलिंग कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताई है, A to Z डिटेल्स बताया है इसमें, तो आप इसे भी देख सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। फिलहाल आगे की बात कर लेते हैं। इतने आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो अभी से आपको क्या क्या बनवा के रखना है समझ लो। अभी से पहली बात तो रजिस्ट्रेशन आईडी अगर खो गई है तो ढूंढ लो, पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए, रोल नंबर आपको मालूम होना चाहिए, इतना चीज़ अभी बनवा के रखोगे। और 10th और 12th की अगर मार्कशीट है आपके पास तो उसको रखो, और फ़ोन नंबर ईमेल आईडी एक्टिव रखो, ठीक है। अच्छा, अपार आईडी भी आप अपनी तैयार रखो, आधार कार्ड भी तैयार रखो, टीसी माइग्रेशन निकलवा लो, क्योंकि ज़्यादातर लोग का 12th पास आउट हो गया, तो टीसी माइग्रेशन निकलवा लो अपने कॉलेज से। इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल बनवा के रखो। इसके बाद है आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के रखना है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। सीयूटी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ये तो अभी आप नहीं कर सकते, जब होगा रजिस्ट्रेशन तब आप करना। सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपको बाद में मिलेगा, स्कोर कार्ड भी आपको बाद में मिलेगा। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं ये तो आपको बाद में मिलेंगे, बाकी सारे सर्टिफिकेट्स आप बनवा के रखो। सो ये सारी बातें हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। गैप सर्टिफिकेट के लिए वीडियो देख लेना, और काउंसलिंग कैसे होती है उसके लिए वीडियो देख लेना। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।